हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग 5 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने शिफ्ट 1 और 4 मार्च के दोनों शिफ्ट्स के पेपर अटेम्प्ट कर लिए हैं। गाइज, अगर अभी आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रही है तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय आशीष पे जुड़ जाइए। ठीक है, मैथ्स बाय आशीष आप उसमें सर्च करोगे तो ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस सारी पीडीएफ जो भी मैंने क्लासेस ली हैं वो वहाँ पर शेयर्ड हैं। ठीक है, इवन क्लास की नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज का पेपर 5 मार्च का सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, ध्यान से देखना सभी लोग। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है आपको बताना है कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो यहाँ पर पावर्स आप देख रहे होगे, पावर्स कैसी हैं, आपको यहाँ पर ऑड नंबर में पावर मिल रही है ना, विषम संख्याएं हैं। जब भी विषम संख्याएं होती हैं तो a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे n अगर क्या है ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर हमेशा आपका क्या रहता है a प्लस बी रहता है। ठीक है, इसको सिंपल से ऐसे याद रख सकते हो, n की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी एक फैक्टर रहता है। इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 40 और 30 70 और 10 80। यहाँ पे इसका फैक्टर भी क्या होगा 80 होगा। तो 80 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, a प्लस बी डायरेक्टली दिया गया, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखोगे देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये काइंड ऑफ फॉर्मेट कैसा बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला 61681 का होल स्क्वायर माइनस 31681 का होल स्क्वायर है, अपॉन में देखो 30,000 है। आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, जो कि वैल्यू 30,000 कट जाएगा, a प्लस बी आंसर आएगा 81 का दुगुना 162, और यहाँ पे 61 प्लस 31 कितना हो जाएगा 92, और उसमें 6 और 6 12, तो 93, और यहाँ पर 2 आएगा और 1 हासिल लग जाएगा, तो 93 और 3 ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, 61618 और 3161681, 1 1 2 8 8 16, 1 6 2 12 और 13 3 हासिल लगेगा 1 1 1 2 और 1 3 और ये 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है आपको बताना अनगिनत हल है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब इक्वेशंस के जो एक्स और ये एक्स का जो कोफिशिएंट है आपस में कैसे होते हैं, जब सेम रेशियो में रहते हैं, है ना। सेम रेशियो में रहने का मतलब क्या है, a1x b1y c1 बराबर किस तरह से आ जाए a2x b2y c2, तो यहाँ पर ये जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं ये सेम रेशियो में होने चाहिए, यानी a1/a2 b1/b2 और c1 और c2 का रेशियो बराबर हो। अच्छा देखो, 6 और 2 में किसका रेशियो है 3 और 1 का, देखो 9 और 3 में भी किसका रेशियो 3 और 1 का, तो सेम होने के लिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 1 का होना चाहिए, तो अगर ये 12 है तो ये 4 होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंक्तियों कौन सी पंक्तियां हैं, x इक्वल टू -4, देखो x की वैल्यू यहाँ 1 होती है 2 3 4, तो ऐसे ही -4 है ना, तो ये -4x की हो गई, x इक्वल टू 2 यहाँ पे आ गई, y इक्वल टू 3 1 2 3, तो आपने बोला ये y इक्वल टू 3 हो गई, है ना। तो ये अगर 2 है तो ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा x कॉमा वाई से अगर मैं लिखूंगा तो 2,3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर x इक्वल टू ये -4 है और y कितना है 3 है, इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ से इस तरह से आपको एक तरह से लेंथ मिल जाती है, और क्या बोल रहा है y इक्वल टू -2 1 2, तो ये -2, तो यहाँ से आपको लेंथ और विड्थ मिल जाती है, तो लेंथ कितनी है -4 और 2, तो ये आपकी 6 इसकी लेंथ हो जाएगी, और विड्थ कितनी हो जाएगी, प्लस में 3 है और माइनस में 2 है, तो ये 5 इसकी इस तरह से विड्थ हो जाएगी। संलग्न आकृति का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 × 5 लेंथ इंटू विड्थ, ये 30 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है ए बी एक वृत्त की जीवा है। ठीक है, एक वृत्त बना लो, उसकी जीवा है जिसका केंद्र O है, ON AB के लंबवत है, AB की लेंथ नहीं दिया है, AB है ON, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। AB की लंबाई 20 है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ON, O यहाँ सेंटर हो गया, N ये हो गया, ON की वैल्यू 2√11 है, त्रिज्या बतानी है, तो आपने कहा ये 10 है, ये 2√11 है, स्क्वायर में ऐड कर दोगे, 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 44, तो 144, तो ये कितना आ जाएगा 12 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है उसकी डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.2, आपसे क्या बोल रहा है 10.2, यही पूछ रहा है, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, तो 40% मतलब 2/5 यानी 5 से 7, और 70% मतलब 10 से 17, 17 7 119, तो 50, तो आप 100 से देखोगे तो कितना हो जाएगा 238, तो क्या पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि 138 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो,
6300 को 3 रेशियो में विभाजित करना है, बी का हिस्सा। क्या करोगे, 10 से गुणा कर दो तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। इस रेशियो में डिवाइड होगा, कितना हो गया, ये 21 है। 21 की वैल्यू 63 से यानी 300 से गुणा कर रहे हैं, बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा 3000 के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यू और वी ने इतने रुपए और इतने रुपए का निवेश किया, 3 जीरो कॉमन लेके बाद में लगा लेंगे। यू और वी हो गए, किस वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ, यू का हिस्सा 20700। अब देखो टाइमिंग बोला नहीं गया तो सेम रेशियो में रखते हैं। 184 224 कुछ कॉमन है, 4 से तो देखो कट रहा है, 2 से कट जाएगा 92 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 46 है ना। और यहाँ पर आई थिंक एक बार और कट जाएगा तो ये 23 बन जाएगा। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 112 आएगा, 112 का हाफ करोगे तो 56 आएगा, और फिर से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो 23 और 28 है। अच्छा 23 के पहाड़े में कितनी बार जाता है, 9 बार, 230 होता है, उससे 9 कम, एक कम करोगे तो 207 आ जाता है। तो यहाँ पर भी 9 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 28 में 9 से गुणा करोगे तो 9 × 72, 2 आना है, 2 एक ही ऑप्शन में, बात खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। 56 है, उनके द्वारा अर्जित लाभ का कितना होगा। अच्छा दोनों के द्वारा बताना है, तो यहाँ पर 2 आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका लाभ होता, टोटल दोनों का पूछ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा अपने का, 9 8 72, 2 7, 9 दूनी 18 और 7 25 है ना। तो 25200 होगा, टोटल सम पूछ रहा है तो 7 और 2 9 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा है ना 459। क्या पूछा गया इस बात पे हमेशा ध्यान रखना, कई बार जल्दीबाजी में गलत आंसर नहीं लगाना है। प्रथम 19 विषम संख्याओं का, अच्छा देखो हमेशा याद रखो पहली विषम संख्या का 1 ही होता है, तो 19 का भी 19 आएगा, ठीक है। जबकि पहली विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो विषम संख्याओं का हमें, विषम संख्याओं का अगर n का बोल रहा है तो n ही आता है, जबकि सम संख्याओं का क्या आता है 1 + 1 आता है, ठीक है। ये कब है, सम संख्याओं में, विषम संख्याओं में उतना ही रहता है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद रखो पहले नंबर से। अच्छा अब कई लोगों को मन में डाउट हो रहा है, ये कैसे सर क्या बता रहे हैं। देखो फर्स्ट और 3 है, 2 विषम संख्याएं, पहली 2, इनका औसत कितना है 2। मैंने क्या बोला, 2 विषम संख्याओं, पहली 2 विषम संख्याओं का औसत 2 आ गया। लेकिन पहली सम संख्या क्या होती है 2, दूसरी क्या होती है 4। तो आपने कहा पहली 2 विषम संख्याओं का औसत, तो देखो 3 आएगा, तो 2 बोला और आया कितना 3, तो +1 और ये, तो ये आपको याद रखना होता है। हालांकि नहीं भी याद रहता है तो पहली संख्या से याद रखो, एक संख्या का जो वैल्यू होती है वही उसका एवरेज भी होता है। साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1392, 3 वर्षों में 1488 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। अब देखो 2 वर्षों में ये आया 1 वर्ष बाद, ये आया 2 वर्ष बाद, और ये आया 3 वर्ष बाद। अब देखो 1392 से कहाँ पे आ गए 1488, तो यहाँ पे 8 इधर एक्स्ट्रा और यहाँ 88 में 8 जोड़ दो यानी 96 रुपये एक साल में मिल रहा है। तो 96 यहाँ भी मिला होगा और 96 यहाँ भी मिला होगा, है ना। तो अब आपको ये पता चल जाए मूलधन क्या है, तो आप ब्याज दर निकाल लोगे। तो इसमें 96 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, अगर 100 कम करते तो 1292, लेकिन हमने 100 नहीं कम किया, 4 बढ़ाया, तो 4 यहाँ पे आप क्या करोगे और बढ़ाओगे, तो ये 96 आ गया, तो ये आ गया 1200, तो 12 × 96, 8% आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मेज का विक्रय मूल्य कितना है 2808 है, यदि लाभ प्रतिशत कितना है 17%। 17% मतलब अगर 100 था तो 117 में सेल किया, 117 की वैल्यू ये है। मेज का क्रय मूल्य बताइए, तो 117 की वैल्यू अगर है तो 100 की वैल्यू बतानी। 117 से देखो डिवाइड हो जाएगा, 2 बार जाएंगे तो 234 आएगा, कितना एक्स्ट्रा बचेगा 46 और यहाँ 8 आ जाएगा। अब 17 चौको 68, तो 4 बार कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो 2 और 4 तो 24 आ गया, तो 2400 आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कुर्सी का अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से अधिक है, 40%, 2/5 यानी 5 से कितना है 7 है। 40 रुपयों की छूट के बाद, है ना, यानी कि अगर 5 रुपये की चीज़ कॉस्टिंग है तो 7 रुपये उसका मार्क प्राइस है। इस पे बोल रहा है अगर ये रेशियो है 40 क्या है रुपए हो गया, है ना। छूट के बाद 520 रुपये में सेल की गई, तो ये सेलिंग प्राइस आपका 520 है, तो यहाँ से आपको मार्क प्राइस कितना मिल जाएगा 560। तो 7 की वैल्यू 560 है, यानी 80 से गुणा किया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 से गुणा कर दोगे 400, तो 400 की चीज़ है और सेल कितने पे कर रहा है 520 में, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज 120 का प्रॉफिट है 400 में, 4 × 12 तो 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, परफेक्ट इजी नंबर्स हैं, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये गलत हो गया। स्क्वायर करोगे 4 चौको 16 दूनी 32 और 2 का 8 चौको 32, तो ये तो बराबर है, ये तो कोई सेंस ही नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक। XYZ कितने कितने दिनों में, XYZ 30 40 50,
दिनों में कर सकते हैं वह तीनों साथ में कार्य शुरू करते हैं, साथ में एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 200 है ना, 200 क्या 100 और 300 मान लेते हैं टोटल वर्क। तो ये 10 हो गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 40 है, तो 0 से 0 4 से कटेगा। और बड़ी वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी क्या, देखो 50 है 25 हो गया, 25 चौके 100 और यहाँ पर कितना 300, तो कितनी वैल्यू आएगी 600 मान लेते हैं। चलो ठीक है, इसमें कोई परफेक्ट ज़रूरी नहीं है, आप एलसीएम ही लो। अगर एलसीएम तुरंत सजेस्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अच्छी सी इजी सा वैल्यू ले लो। तो ये कितना आ गया 20। अब 40 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 15, 50 से काट दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई एफिशिएंसीज आ गई एक्स वाई जेड की। बोल क्या रहा है, ये तीनों साथ में कार्य शुरू करते हैं वाई कार्य पूरा होने से। कोई भी अगर पूरा होने से पहले छोड़ रहा है तो उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि भाई छोड़ो मत, पूरा करके जाओ। तो 4 दिन उससे मान लो काम हम और करा लेते हैं। ठीक है, तो वाई 4 दिन अगर और काम करता तो काम कितना बढ़ जाता भाई, वाई एक दिन में 15 काम करता है, 15 चौको 60, तो टोटल काम कितना हो गया 660। एफिशिएंसी कितनी है 20, 30, 40, 47। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतने दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। कोई भी छोड़ने मत दो किसी को, और काम पूरा होने से पहले तो बिल्कुल मत छोड़ने दो। स्टार्टिंग में छोड़ रहा है तो एक बार को हटा भी दो उसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की से 1400 मीटर दूरी के सेकंड, मीटर और सेकंड में है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या है याद रखना आपको, 18/5 करते हैं जब मीटर से किलोमीटर में जाना हो, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 15 5/18, 18 से काटो, 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। 20 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 70 सेकंड उसको लगेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, वृत्त आलेख है ना, पाई चार्ट है, पाई खाने वाली चीज़ होती है बढ़िया। वृत्त आलेख 2017 के खान पान व्यय छोटे छोटे भागों में वर्गीकरण दर्शाता है। आकृति का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इज दूसरा हाईएस्ट है ना, सेकंड हाईएस्ट जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पर है, देखो भैया कहाँ पे है। सबसे बड़ा कहाँ पर है 300, तो बाद में आता है 250। मशीन लीज, मशीन लीज कहीं पे है, मशीन लीज ये हो गया। कुल कितना व्यय लाख रुपयों में हुआ है ना, कुल कितना व्यय लाख रुपए में, तो पूरा टोटल सम कर लो। ये लाख रुपए में ही है तो टोटल सम करो, 300, 250, 550, 50, 600, और ये कितना हो गया 800, 800 और 4 1200 है ना। तो ये आपका 1200 हो गया। फिर से जोड़ लो, 3 2 5 5.5, 600, 6 2 800, 8 4 12, तो 1200 लाख रुपए में हो गया है। मशीन का पट्टा है ना, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटिंग मशीन लीजेस, सेंट्रल एंगल बताना है मशीन लीज का। मशीन लीज का है 250 है, 250/1200 गुणे 360, दोनों 0 से 0 कट गए, 12 से काटोगे 3, 25 तियाँ 75। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मजदूरी और अनुसंधान पर व्यय, कुल व्यय का कितना पर, मजदूरी और अनुसंधान। ठीक है, तो मजदूरी आपकी क्या हो जाएगी, मजदूरी 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 इंग्लिश में ये है मजदूरी। ठीक है, तो मजदूरी हो गई 50। अनुसंधान क्या होगा, अनुसंधान रिसर्च, तो 50 और 50 100, 100/1200 यानी 1/12 यानी कि 8.33। ठीक, विकर्ण की लंबाई और आयत की चौड़ाई क्रमशः ये 17 है और लंबाई 8 है। चौड़ाई और लंबाई, अच्छा तो ये आई थिंक विकर्ण की लंबाई 17 है और चौड़ाई 8 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो 8 15 17, तो 15 और 8 23 होता है। तो परिमाप पूछ रहा है 23 का दूना 46। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² 2 है ना। तो ये 1925 है, तो आपको बताना है ये वैल्यू 1925 के बराबर है। परिमाप की गणना कीजिए। रेडियस पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो 2 से गुणा कर दोगे तो ये πr² की वैल्यू कितनी आ गई 19 दूनी 3850। अच्छा अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, r अगर 7 रहता है तो πr² की वैल्यू 154 होती है। अच्छा r अगर 7/2 होता है तो ये वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 38.5। इसमें और इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, इसमें 100 से गुणा किया जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर रेडियस में क्या 10 से डिवाइड कर दें तो भी यही वैल्यू सेम बन जाएगी। तो 3.5 की जगह आपको क्या करना होगा 10 से गुणा कर देना है, तो ये आपका कितना 35 आ जाएगा। यानी रेडियस की वैल्यू कितनी है 35 है। रेडियस की वैल्यू अगर 35 है तो अब आप देखो अगर r 7 होता है तो पैरीमीटर कितना 44 होता है। ये अगर 35 है तो इसमें किससे 7 पन्ना 35, 5 से गुणा किया गया तो 220 ये आ गया, प्लस 220 तो ये वैल्यू है परिमाप की है ना, और ये 35 और 35 70 और जोड़ दोगे तो 70 और 220, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से गुणा किया गया तो 35 आया रेडियस, और ये आपका इसके परिमाप की गणना कीजिए। कैलकुलेट इट्स पैरीमीटर
इन सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए भाई, 220, तो यही क्लियरली हो गया है ना। 3.5 38.5 होता है 77, 154 का आधा करोगे 77, उसका आधा कर दोगे तो ये आता है 38.5। और आपसे क्या पूछा है, इसके परिमाप की। अर्धवृत्त है तो जो रेडियस की वैल्यू आई है वो 35 आई है, तो 35 और 35 70 हो गया। और पेरीमीटर कितना आएगा, पाई आर। अच्छा ये तो कंप्लीट पे होता है ना, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट है नहीं, यहाँ तो हाफ है ना, तो 110 होगा ये। तो ये 110 और 70 180 हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट वाली नहीं, ये तो हाफ 22 करना है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट ही रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का व्यास बताना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये वैल्यू आपको क्लियरली दिख जाएगी 504 है ना। तो ये है 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू। और आपको क्या गोले का व्यास बताना है, तो रेडियस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। 504 में भी आप अगर चाहो तो ये भी एक बार और 11 का मल्टीपल भी है ना, 11 अगर इसमें से कॉमन ले लूँ, नहीं 11 का मल्टीपल नहीं 9 का मल्टीपल है, तो 11 गुणे अगर इसमें से 9 कॉमन लूँ तो ये कितना बच जाएगा, 9 × 45 और यहाँ पे कितना बचेगा 5, 9 × 6 = 54, तो 56, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर की, तो देखो 4 से काट दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 है ना। और अब देखो रेडियस की जो वैल्यू होगी वो गेस करना है। देखो यहाँ पे क्या है 11 है ना, और एक 2 भी है। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 8 × 7 = 56 होता है, 8 × 7 था ये, इसको 4 से काट दूंगा तो यहाँ पे आएगा 2। अब देखो पाई में होता है 22, तो एक 2 से काट दूंगा तो यहाँ पे 11 बचा, पाई से पाई कट गया, अपॉन में 7 आया तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 9 है तो स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 7, तो 9 × 7 = 63। ये आपकी रेडियस की वैल्यू है ये। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है इसका व्यास पूछा है। अच्छा 9 × 7 नहीं 3 × 7 होगा, 7 × 21, ये वैल्यू आपकी रेडियस की आएगी। व्यास पूछा है तो 42, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा है ना। 63 नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, 7 का यहाँ पर क्या है 7 का स्क्वायर बन रहा है और 9 का स्क्वायर 9 भी बन रहा है ना, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, तो 7 और 3 ये इसका वैल्यू आएगा रेडियस का। आपसे पूछा क्या गया है, व्यास पूछा है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी बी पर समकोण है, ए 45 है तो ये भी 45 होगा, ये समकोण हो गया। तो आपको क्या बताना है कॉसेक सी, तो सी भी क्या हो गया 45 हो गया, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये वैल्यू √2 हो जाएगी। √2 + 1/√3 इसकी वैल्यू बतानी है, √3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 + 1, तो √6 + 1/√3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वी पर 90 डिग्री है, कॉसेक यू, कॉसेक यू, यू क्या होता है कॉसेक होता है 13 और यहाँ पर लंब, ठीक है। तो यूवी की लेंथ कितनी है 2.5 है। अच्छा अब देखो ये 12 है ये 13 है, तो ये 5 होगा, 5 से हाफ हुआ तो ये भी हाफ होगा, एक्चुअल लेंथ जो होगी वो 6 और इसकी होगी 6.5। आपको किसकी वैल्यू बतानी है वी डब्ल्यू की, तो वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 के बराबर, ठीक है। तो गाइज़ ये आपका आज का सेट था, आई होप यू आर लाइकिंग इट एंड एन्जॉइंग इट। सो करते रहिए डेली रेगुलरली, और अच्छे से आपको देखना एक टाइम में स्पीड भी इम्प्रूव होगी और बहुत जल्द आपको इससे रिजल्ट्स भी मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और मेन जब आप पेपर दोगे तो काफ़ी सिमिलर आपको दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।